हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने चैनल में पीडी वार्षिकांक जो पुस्तक आती है, इसमें हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है या जो टॉपिक है वो है हमारा प्रमुख खनिज उत्पादन, और इसमें हम देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है एवं विश्व में क्या स्थिति है ना। यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो इसके उत्पादन में नंबर 1 है, और विश्व में भी ऐसा कौन सा देश है जो इन खनिजों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। आइए जानते हैं। देखिए, इसको देखने से पहले सबसे पहले ये बहुत आवश्यक होता है हम थोड़ा सा जान लें कि खनिज होते क्या हैं। खनिज का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हम धरातल से खोद कर निकालते हैं, ठीक है। धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है, मीन्स जहाँ से उसे खोद कर निकाला जाता है उसे हम खान कहते हैं, जैसे सोने की खान, कोयले की खान, चांदी की खान। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं, यानी ओर कहते हैं। आगे देखते हैं, ये जो खनिज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। धात्विक का मतलब होता है जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। और अधात्विक का मतलब होता है कोयला, खनिज तेल, अम्लक, गंधक, पोटाश आदि। तो आइए देखते हैं कि खनिजों के मामले में विश्व में नंबर प्रथम पे कौन है इसके उत्पादन में, एवं भारत में भी नंबर 1 पर कौन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। यदि हम कोयले की बात करें तो इसके उत्पादन में विश्व में जो नंबर 1 पर है वो कौन है? वो देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। और यदि हम भारत में बात करते हैं तो इसके उत्पादन में नंबर 1 पर जो है वो है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। यानी कि कोयले के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है। और यदि हम बात करते हैं किसकी? भारत की, तो इसमें कौन है नंबर 1 पर? इसमें है आपका छत्तीसगढ़। यदि हम बात करें कोयले के प्रकार की, देखिए कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि कोयला कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3 या 4, या ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, भारत में जो है कोयले का विस्तृत भंडार है और 4 प्रकार के मुख्यतः कोयले होते हैं। पहला होता है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा होता है आपका बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। यानी कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यदि हम बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है तो हम देख सकते हैं एंथ्रासाइट, ये सबसे अच्छा होता है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ए फर्स्ट नंबर पे होता है, A1 यानी कि तो एंथ्रासाइट। बिटुमिनस, बी से बिटुमिनस, तो ये सेकंड नंबर का है। तीसरा कौन सा है? लिग्नाइट। और चौथा है आपका पीट। तो पीट को आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि सबसे लुटा पिटा है, यानी कि सबसे क्वालिटी में कम अच्छा कोयला है। तो इस तरह से 4 प्रकार के कोयले होते हैं और इनमें जो उसकी कार्बन की मात्रा होती है इसके आधार पर ही इनका वर्गीकरण होता है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छा जो माना जाता है वो आपका माना जाता है एंथ्रासाइट, और सबसे ख़राब क्वालिटी जो है वो है आपकी पीट की। आइए अब देखते हैं अगला, हीरा। हीरे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है रूस का। किसका? रूस का। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये है मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश का। यानी मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा हीरा निकलता है, और विश्व में बात करें तो रूस में। इसी तरह से यदि हम देखें तांबा, तो तांबा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? चिली में। कहाँ पर? चिली में। और यदि हम इंडिया में बात करें यानी अपने प्यारे भारत में, तो ये मिलता है किसमें? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलता है? हीरा, तांबा, हीरा, तांबा, हीरा और तांबा मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं लौह अयस्क, यानी आयरन ओर। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। लौह अयस्क, आ से अयस्क, आ से ऑस्ट्रेलिया और आ से ओडिशा। यानी कि विश्व में यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, और यदि हम भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है भारत में वो होता है उड़ीसा राज्य में। अगला देखिए चांदी। चांदी, तो इसके उत्पादन में विश्व में जो नंबर 1 पर देश है वो है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। और यदि हम भारत में बात करते हैं तो ये है हमारा राजस्थान। कौन सा? कच्चा तेल। कच्चा तेल कहाँ पाया जाता है? मीन्स इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है अमेरिका देश में। और यदि हम भारत की बात करें तो कच्चा तेल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। देखिए, कच्चे तेल की हम बात कर रहे हैं तो कच्चा तेल होता क्या है?
कच्चा तेल क्या होता है, जैसे हमने देखा है ट्यूबवेल चलता है, जिस तरह से ट्यूबवेल चलता है और ट्यूबवेल को चलाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए और सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि तेल की को भी मशीन की सहायता से ज़मीन के अंदर से धीरे धीरे निकाला जाता है और यह खनिज तेल अवसादी शैलों के रंध्रों यानी छिद्रों में पाया जाता है ना। अवसादी शैल, ये भी आपको पता होगा शैल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। क्या आप इसको सीधे इस्तेमाल में कर सकते हैं? नहीं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग में नहीं ला सकते, इसीलिए खनिज तेल को साफ़ करने के लिए क्या बनाई जाती हैं? शोधनशालाएं बनाई जाती हैं, है ना। ऑयल रिफाइनरीज आपने सुना होगा, मथुरा में हैं, असम में हैं, तो इस तरीके से। चलिए तो हम देखते हैं कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका अमेरिका में, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये पाया जाता है राजस्थान में। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी पाई जाती है कहाँ पर? ये आप देख सकते हैं, ये रूस में पाई जाती है। कहाँ पर? रूस में। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस रूस में पाई जाती है। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये आपकी असम में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो ये भी कैसे हमें मिलती हैं? प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ ही कुओं के भीतर से मिलती है। कुएं होते हैं उनमें गैस बन जाती है, यानी पेट्रोल की या खनिज तेल के जो कुएं होते हैं उनमें गैस बन जाती है, तो उसको ही कलेक्ट किया जाता है ना। अब देखिएगा अगला है हमारा, देखिए यदि हम बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और साथ ही इंडिया में यानी भारत में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। क्या आप बता सकते हैं बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट से क्या बनता है या क्या निकलता है? देखिए बॉक्साइट क्या है? ये एल्यूमिनियम, जो हमारा एल्यूमिनियम के बर्तन आपने ज़रूर ही देखे होंगे। तो जो ये बर्तन होते हैं जिस अयस्क के द्वारा बनाए जाते हैं उसे ही बॉक्साइट कहते हैं। और हम बॉक्साइट को ही खानों से निकालते हैं और इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि इनको बहुत ऊंचे ताप पर गलाया जाता है। तो जब बॉक्साइट को गला दिया जाता है तो क्या निकलता है? शुद्ध एल्यूमिनियम छनकर अलग उसको किया जाता है और इस तरह से एल्यूमिनियम बनता है। और हम देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है बहुत हल्का होता है। आप देखिएगा यदि आपके घर में एल्यूमिनियम के फ्राई पैन हो और वहीं आपके घर में कोई और धातु का हो या लोहे की कढ़ाई हो और एल्यूमिनियम की कढ़ाई हो, तो आप देखिएगा एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो हल्के होते हैं और ये मजबूत भी होते हैं और लोचदार भी होते हैं और चमकदार भी होते हैं। इसी वजह से इनका जो उपयोग है, जो इस्तेमाल है, वो कई जगह पर किया जाता है। जैसे वायुयान में किया जाता है, विद्युत तार में किया जाता है, मशीनों में किया जाता है, मीन्स मशीनों के जो कलपुर्जे होते हैं उनमें किया जाता है, फर्नीचर में किया जाता है एल्यूमिनियम का प्रयोग, वाहन में किया जाता है, बर्तनों में किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कई जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं अपना मैंगनीज़। मैंगनीज़, अब ये क्या है मैंगनीज़? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। इसका जो ज़्यादातर उपयोग होता है वो कहाँ होता है? लौह इस्पात उद्योग में होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है मैंगनीज़ आपका? मैंगनीज़ आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और यदि हम बात करें विश्व की तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। क्या चीज़? मैंगनीज़, ठीक है। आगे विश्व। आइए अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो हम देखते हैं सोना। अब हम बात करेंगे सोने के उत्पादन की। तो आप देख सकते हैं सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आपके चीन में, विश्व के अंदर। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। अगला है आपका अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? देखिए अभ्रक आपने देखा होगा होली पे जो हम लोग अबीर गुलाल रंग उड़ाते हैं और जो कलर्स लगाते हैं, तो उसमें एक आपने देखा होगा सफ़ेदा होता है जो वाइट कलर का होता है, चमकीला सा होता है। तो यही आपका जो है अभ्रक कहलाता है। तो इसके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये है चीन का। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश आपका जो राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। अगला है आपका यूरेनियम। यूरेनियम में कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यदि भारत में देखें तो इसमें भी हमारा आंध्र प्रदेश ही है। अगला है टंगस्टन।
टंगस्टन के उत्पादन में भी चीन प्रथम है, और यदि हम देखें तो आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन में भी प्रथम है। अगला है कैडमियम, इसके उत्पादन में भी चीन ही नंबर 1 पे है, और यदि भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। अगला है आपका निकिल, निकिल इसके उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? ये है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में निकिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है ओडिशा में। कहाँ होता है? ओडिशा में निकिल। अगला है आपका क्रोमाइट, तो क्रोमाइट आपका कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? क्रोमाइट का जो उत्पादन होता है ये हमारा सबसे ज़्यादा होता है दक्षिण अफ्रीका में, और यदि हम इंडिया की बात करें तो उड़ीसा में होता है। अगला देखिए टीन, टीन के उत्पादन में भी चीन प्रथम है। टीन चीन, टीन चीन। और यदि भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि टीन तो चीन हो ही गया, और छत से क्या उड़ गई? टीन उड़ गई। इतनी तेज़ से आंधी आई कि छत से टीन उड़ गई। अगला देखिए सीसा, सीसा के उत्पादन में भी चीन प्रथम नंबर पे है, और राजस्थान भारत में राजस्थान है, यानी विश्व में चीन है और भारत में राजस्थान है। अगला है आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है इसमें भी दक्षिण अफ्रीका आपका प्रथम स्थान पे है, और यदि भारत की बात करते हैं तो कौन है? उड़ीसा आपका प्रथम स्थान पे है। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, या सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। या फिर आप देख सकते हैं इनमें जो है जैसे कोयला कहाँ पर पाया जाता है, मीन्स विश्व में नंबर 1 कौन है, और आपका ये जो भारत में है ये भी नंबर 1 कौन है, इसको पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोयला इंपॉर्टेंट है, हीरे का भी पूछ लिया जाता है, तांबे का भी पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा चांदी, चांदी का काफ़ी आता है कि राजस्थान में मतलब चांदी कहाँ पर किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, तो राजस्थान में, ये बहुत आता है। एक आपका प्राकृतिक गैस है ना, डिगबोई, असम में है डिगबोई, तो ये असम में है, ये भी काफ़ी आ जाता है। इसके अलावा आपका जो है सोना, सोने का भी आ जाता है, और अभ्रक का भी आ जाता है। सोना जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, और अभ्रक आंध्र प्रदेश में। इसमें देखिए देशों का फिर भी इतना नहीं पूछा जाता है जितना कि राज्यों का पूछा जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट की, तो फिलहाल तो मुझे यही दिख रहे हैं, आप और सब पे एक नज़र मार सकते हैं, देख सकते हैं एक बार, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके यही थे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम कुछ फसलों और खाद्यान्नों के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो उनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, एवं भारत में भी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर उन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। आइए देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं, हमने ली हैं फसलें और खाद्यान्न। अगले नंबर पे हमने लिया है विश्व में प्रथम, यानी जो भी कोई फसल है या खाद्यान्न है, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम स्थान पर आता है उनके उत्पादन करने में। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो उनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा चावल। चावल हम जानते हैं कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, और क्योंकि जो भारत की आबादी है ज़्यादातर लोग जो है चावल खाते हैं, इसलिए ये यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो चावल के उत्पादन में यदि हम बात करते हैं तो विश्व में जो देश प्रथम स्थान रखता है वो कौन सा है? चीन। यानी चीन सबसे ज़्यादा चावल को उगाता है, उत्पादन करता है। और यदि हम भारत में बात करते हैं तो भारत में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी भारत में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, और विश्व में चीन जो है वो हमारा नंबर 1 पर है। आगे देखते हैं। आगे जो दूसरे नंबर पे हमारे खाद्यान्न या जो फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ एवं आलू। गेहूँ और आलू में दोनों के ही उत्पादन में विश्व में जो देश प्रथम स्थान रखता है वो है चीन। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये पहला स्थान रखता है। किसके उत्पादन में? गेहूँ के और आलू के उत्पादन में। अगला देखते हैं हम मक्का। मक्का, इसका जो उत्पादन होता है विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? अमेरिका। अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
अगली जो हमारी फसल है वो है मक्का। मक्का के उत्पादन में विश्व में जो भी देश प्रथम है उसका नाम क्या है? वो है हमारा अमेरिका देश। और भारत में यदि हम बात करते हैं तो भारत में जो प्रथम देश है वो है कर्नाटक, यानी कर्नाटक भारत में प्रथम है मक्का के उत्पादन में। और विश्व में यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका जो है वो इसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देखिए, इसको आप बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं। इसमें भी का आ रहा है लास्ट में, अमेरिका में भी का आ रहा है और कर्नाटक में भी का है, शुरू में भी आखिर में भी। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं मक्का, अमेरिका, कर्नाटका, इन तीनों में ही का आ रहा है। अगला देखते हैं हम दलहन एवं दालें। दलहन और दालों में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। और भारत में भी यदि हम ये देखें कि किस प्रदेश का प्रथम स्थान है तो वो है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। और यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत इसमें नंबर 1 पर है। अगला देखते हैं हम मूंगफली। मूंगफली के उत्पादन में कौन सा देश जो है प्रथम नंबर पे आता है? इसमें हमारा चीन का स्थान पहला है। किस चीज़ के उत्पादन में? मूंगफली के उत्पादन में भी। और साथ में यदि हम भारत में बात करते हैं तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला है गन्ना। गन्ने का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील में। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यानी गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है यदि भारत में बात करें, और यदि विश्व में बात करें तो ब्राज़ील में होता है। अगला है जूट। जूट के उत्पादन में भी भारत का ही पहला स्थान है। जूट के उत्पादन में किसका पहला स्थान है? भारत का। और यदि हम राज्य की बात करें, किस राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। अगला देखिए तंबाकू। तंबाकू के उत्पादन में भी चीन का ही पहला स्थान है। और यदि हम भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। किस चीज़ के उत्पादन में? तंबाकू के उत्पादन में। अगला है प्राकृतिक रबर। इसके उत्पादन में थाईलैंड का पहला स्थान है। पूरे विश्व में थाईलैंड ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। और यदि भारत में कहें तो केरल में सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। अगला है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा देश है? ब्राज़ील। और यदि हम भारत में बात करें तो कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए, प्राकृतिक रबर केरल में सबसे ज़्यादा है और कॉफ़ी भारत में कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। ये दोनों भी काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार मेरी परीक्षा में भी यही प्रश्न आ चुका है कि कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक भारत में किस राज्य में होता है। अगला है सूरजमुखी। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है यूक्रेन में। यूक्रेन वही देश है जिसकी राजधानी कौन सी है? कीव, जिसका अभी पीछे युद्ध चल रहा था। किस देश के संग इसका युद्ध चल रहा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटका राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। अगले नंबर पे है ज्वार का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका में। अमेरिका देश ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और यदि हम भारत में कहें तो भारत में महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है चीन में। और यदि हम भारत में बात करते हैं तो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा कपास? गुजरात में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कपास कौन सी मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे अच्छा होता है? यदि बता सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सोचिए और बताइए। नहीं तो मैं चलिए आपको बताती हूँ। कपास जो है काली मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये बेसिकली जो लावा का विस्फोट होता है उसके बाद जो काली जो भी कुछ रैशेस निकलते हैं या एशेस निकलते हैं उससे ही काली मिट्टी बनती है, जिसको कि हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। अगला है प्याज के उत्पादन में
इसका प्रथम स्थान है। और यदि हम भारत में बात करें तो महाराष्ट्र में प्याज का और ज्वार का दोनों का ही प्रथम स्थान है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र इनके उत्पादन में अग्रणी है। अगला है चाय के उत्पादन में हम देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा आता है, हम सभी को पता है चाय में चीन का स्थान प्रथम है। और यदि हम अपने भारत देश में बात करें तो असम यानी असम राज्य इसमें जो है चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका राज्य जो है शीर्ष स्थान पर आता है। जबकि अगर हम भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भी नंबर 1 है। और अभी मैंने ऊपर आपको देखिए बताया था दालों का और दलहनों का, दालें व दलहन इनके भी जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा मसाले के उत्पादन में भी भारत का पहला नंबर है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है। इसके साथ ही कुल तिलहन में भी भारत का पहला स्थान है। और राज्यों में यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में कुल तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आज हम भारत में 2023-24 में आए तूफ़ान एवं चक्रवातों के बारे में बात करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से तूफ़ान या चक्रवात आए, उनका नाम क्या था, साथ ही उनसे जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं यानी जिन क्षेत्रों में उन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके बारे में पढ़ेंगे। और उन तूफ़ानों का या चक्रवातों का जिसने भी नाम रखा था, जिन देशों ने भी नाम रखा था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब तूफ़ान या चक्रवात आते हैं तो इनका नाम यूं ही नहीं रख दिया जाता है, इनका नाम किसी आधार पे बारी बारी से देशों के द्वारा रखा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंडी के बारे में। फ्रेंडी जो तूफ़ान या चक्रवात हम कह सकते हैं मोज़ाम्बिक या मेडागास्कर, यहाँ पर इसने इस क्षेत्र को प्रभावित किया था फ्रेंडी नाम के तूफ़ान चक्रवात ने। और इसका जो नामकरण करा था, फ्रेंडी नाम जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था यमन देश ने। किसने दिया था? यमन ने। और क्या नाम दिया था? फ्रेंडी। आगे देखते हैं दूसरा मोचा नाम का जो चक्रवात या तूफ़ान था, इसने किस देश को नुकसान पहुंचाया था? इसने म्यांमार और बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया था। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं म्यांमार या बांग्लादेश, उसको इसने नुकसान पहुंचाया था। और इसका नामकरण भी यमन ने किया था, यानी यमन ने फ्रेंडी और मोचा इन दोनों का ही नामकरण किया था। आगे देखते हैं इल्सा नाम का ये जो तूफ़ान या चक्रवात था, ये कहाँ पे टकराया था? ये टकराया था ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। कहाँ टकराया था? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर यह तूफ़ान टकराया था। कौन सा? इल्सा। आगे देखते हैं विपरजॉय, आपको नाम से ही लग रहा है विपरजॉय, बंगाली सा नेम लग रहा है। तो ये जो था तूफ़ान, ये कहाँ टकराया था? ये टकराया था हमारे भारत के ही महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में ये टकराया था। और इसका जो नामकरण किया गया था वो किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये भारत में आया था और इसका नामकरण भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने किया था। तो विपरजॉय बांग्लादेश। और ये कहाँ कहाँ टकराया? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अगला देखते हैं हम साओला। अगला जो है हमारा कौन सा है? अगला है हमारा साओला। ये कहाँ पर आया था? ये हमारा दक्षिणी चीन में आया था। और ये जो है किधर टकराया था? ये दक्षिणी चीन से टकराया था। और इसका जो नामकरण किया गया था वो वियतनाम के द्वारा किया गया था। किसका? साओला का। साओला। और कहाँ आया था? दक्षिणी चीन में। और इसका नामकरण किसने किया था? वियतनाम ने। अगला है तेज़। नाम से देखिए कितना इजी सा है, तेज़। हम लोग बोलते हैं ना बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है, तेज़। तो ये इसका नामकरण किसने करा था? भारत ने। और ये कहाँ पर टकराया था? ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर से टकराया था। आप जानते ही हैं ये हमारा भारत का नक्शा है इस तरीके से। और यहाँ पे जो है हम जानते हैं अरब सागर है
और इधर की तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हमारा हिंद सागर है। यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है हमारा हिंद सागर और यहाँ पे है हमारा अरब सागर। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ टकराया था, दक्षिण पश्चिम, यानी ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो इधर का जो एरिया था यहाँ से अरब सागर के दक्षिण पश्चिम से यह टकराया था। कौन सा तूफान, तेज़। और इसका नामकरण किसने करा था, भारत ने। अगला देखते हैं हामुन। हामुन हामुन नाम का जो तूफ़ान था ये कहाँ आया था, ये आया था बांग्लादेश में और हमारे ही देश पश्चिम बंगाल में, है ना। हामुन, इसका नामकरण किसने किया था, ईरान ने। ईरान ने करा था इसका नामकरण और ये टकराया था बांग्लादेश से और पश्चिमी बंगाल से। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं ये हमारा नक्शा है भारत का, तो इधर ही हमारा क्या है, इधर है हमारा पश्चिम बंगाल और इधर ये जो है हमारा इधर ही बीच में बैठता है बांग्लादेश। तो यह इधर के एरिया से टकराया था, कौन सा, हामुन। अगला देखते हैं हम मिथिली। मिथिली नाम का जो चक्रवात या तूफ़ान था ये कहाँ पर आया था, ये आया था हमारा बांग्लादेश के तट पर और इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण करा था मालदीव ने। मालदीव आप अभी जानते हैं हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, तब उस समय काफ़ी विवाद हुआ था। मालदीव के जो कुछ राजनीतिक पार्टियां थीं, कुछ राजनीतिक लोग थे, उन्होंने कमेंट्स किए थे, तो तब से काफ़ी चर्चा में है मालदीव। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मिथिली नामकरण किया था किसने, मालदीव ने, और ये कहाँ टकराया था, बांग्लादेश के तट से। अगला देखते हैं हम जैस्पर। जैस्पर नाम का जो तूफ़ान है ये कहाँ आया था, ये आया था उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि हम जानते हैं 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा महाद्वीप यानी एशिया जहां हम रहते हैं, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो यानी अगर मैं कहूँ ये ऑस्ट्रेलिया है मान लीजिए, तो ये कह रहे हैं उत्तर पूर्वी, यानी कि यहाँ से ये तूफ़ान टकराया था, कौन सा, जैस्पर। अगला देखते हैं डैनियल। डैनियल नाम का जो तूफ़ान था ये कहाँ पर आया था, ये आया था लीबिया में। डैनियल नाम का तूफ़ान कहाँ आया था, लीबिया में। अगला है माइकोंग। माइकोंग नाम का जो हमारा ये तूफ़ान था या चक्रवात था ये कहाँ टकराया था, ये टकराया था आंध्र प्रदेश में। माइकोंग और कहाँ पे आया था, आंध्र प्रदेश में। और इसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने। म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, हम सब लोग जानते हैं, पूरब की साइड में है म्यांमार। तो म्यांमार, माँ से म्यांमार, माँ से माइकोंग, माँ से म्यांमार और माँ से माइकोंग, तो हम ध्यान रख सकते हैं। और ये कहाँ आया था, हमारे ही भारत में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश किधर है, आंध्र प्रदेश यदि हम अपने नक्शे पर देखते हैं तो ये साउथ की तरफ बैठता है, प्रॉपर साउथ में नहीं है बट साउथ वेस्ट में लगभग बैठता है। अगला माफ़ कीजिएगा, साउथ ईस्ट में बैठता है। अगला देखते हैं हम अल्वारो। अल्वारो नाम का जो तूफ़ान था ये कहाँ पर आया था, ये हमारा आया था मेडागास्कर तट पर। जो मेडागास्कर है वहाँ पर ये आया था, कौन सा, अल्वारो। और किस देश ने इसका नामकरण किया था, मोजाम्बिक ने। किसने किया था, मोजाम्बिक ने। मेडागास्कर, मोजाम्बिक। मेडागास्कर किसने नामकरण किया, मोजाम्बिक ने। नाम क्या था, अल्वारो। अगला है हमारा रेमल। रेमल के बारे में आप सब जानते ही हैं, अभी हाल में ही आया था। रेमल जो है हमारा ये कहाँ पर आया था, इंडिया में ही आया था, पश्चिम बंगाल में। और इसका नामकरण किसने किया था, ओमान ने। ओमान नाम के देश ने इसका नामकरण किया था। कौन सा था ये, रेमल पश्चिम बंगाल से टकराया था और इसका नामकरण किसने किया था, ओमान ने। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। इसके साथ ही आज मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मेरा बोलने का तरीका पसंद आ रहा हो, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।